राहुल एक 26 साल का युवक था जो अपने गांव जा रहा था। उसने स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ी, लेकिन सफर आधे रास्ते में ही रुक गया। ट्रेन एक अंधेरे और सुनसान स्टेशन पर आकर ठहर गई। उस स्टेशन का नाम था शिवपुर जंक्शन। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन वीरान था। न कोई चाय वाला, न कोई कुली, न ही कोई यात्री। सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, बुझी हुई ट्यूबलाइट्स और चारों तरफ घना अंधेरा। राहुल ने सोचा, शायद यह कोई छोटा स्टेशन है, यहां ट्रेन कुछ देर रुकती होगी। वह ट्रेन से नीचे उतरा ताकि थोड़ा पानी ले सके, लेकिन उसे एक भी दुकान नहीं दिखी। प्लेटफॉर्म पर अजीब सन्नाटा था। हवा में नमी और गंध थी, जैसे बरसों से यहां सफाई नहीं हुई हो। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने से किसी के चलने की आहट आई। राहुल ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखें लाल सी चमक रही थी। वह राहुल के पास आकर बोला, बेटा, यहां ज्यादा देर मत रुकना। रात लंबी है और यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? बाकी लोग कहां हैं? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रहस्यमयी मुस्कान के साथ अंधेरे में गायब हो गया। राहुल घबराया हुआ ट्रेन की ओर लौटा, लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म की ओर देखा तो ट्रेन वहां थी ही नहीं। पलक झपकते ही पूरी ट्रेन गायब हो चुकी थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मली, बार बार देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैं उतरा था। राहुल बड़बड़ाया। उसने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वहां एक्टो नेटवर्क दिखा। बारिश तेज होने लगी। राहुल प्लेटफॉर्म की टूटी छत के नीचे जाकर बैठ गया। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुराना लाउडस्पीकर लटका हुआ था जो जंग खा चुका था। अचानक बिना किसी वजह के उसमें से एक खड़खड़ाती आवाज आई, ध्यान दें, यह अंतिम गाड़ी है, यात्री सावधान रहे। लेकिन आवाज बहुत धीमी और टूटी फूटी थी। राहुल ने गौर किया। यह अनाउंसमेंट बिल्कुल वैसे ही थी जैसी कई साल पहले होती थी, पुराने ढंग की। वह हैरान रह गया। पर यह कैसे संभव है? यह स्टेशन तो छोड़ा हुआ लगता है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। राहुल ने पलटकर देखा। 3 लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने खड़े थे। उनके कपड़े खून से भीगे हुए थे और उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। उनमें से एक औरत, जिसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी, राहुल के पास आई और बोली, क्या तुम भी उसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो जिससे हम आए थे? राहुल हकलाते हुए बोला, कौन सी गाड़ी? औरत ने अजीब हंसी हंसते हुए कहा, मौत की गाड़ी, जो हर आधी रात को आती है और यात्रियों को अपने साथ ले जाती है। राहुल ने तुरंत पीछे हटा। अचानक उसे सामने नजर आया एक भयानक ट्रेन हादसा। सालों पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों यात्री मारे गए थे। उनके शवों को यही प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। कहते हैं उस हादसे के बाद से यह स्टेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन हर आधी रात को वही यात्री अपनी गाड़ी पकड़ने वापस आते हैं। राहुल की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि जिनसे वह अब भी बात कर रहा था वे सब उसी हादसे में मारे गए लोग हैं। घड़ी ने 1 बजाने का घंटा बजाया। अचानक धड़धड़ाती आवाज आई, जैसे कोई पुरानी ट्रेन आ रही हो। प्लेटफॉर्म के किनारे से एक काली, धुएं से भरी भूतिया ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। उसकी खिड़कियों से अजीब परछाइयां झांक रही थीं। डिब्बों के अंदर से चीखें, रोने की आवाजें और लोहे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। वही औरत राहुल से बोली, अब तुम्हारी बारी है, चढ़ जाओ इस गाड़ी में। राहुल प्लेटफॉर्म से भागने लगा। वह स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर जाते ही उसने देखा कि रास्ता वही प्लेटफॉर्म पर वापस ले आता है। वह बार बार भागता, लेकिन हर बार वही जगह, वही टूटी फूटी दीवारें, वही धुंध। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। राहुल पसीने से तरबतर हो चुका था। अचानक उसे पीछे से वही बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जिसे उसने शुरुआत में देखा था। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, अब भागने का कोई फायदा नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम जिंदा हो, लेकिन सच ये है कि तुम भी उसी हादसे का हिस्सा हो। राहुल हक्का बक्का रह गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं तो अभी अभी ट्रेन से उतरा था।
बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जिस ट्रेन से तुम उतरे थे वह ट्रेन बरसों पहले ही हादसे में खत्म हो चुकी है। राहुल ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। उसके कपड़े भी फटे और खून से सने हुए थे। अब राहुल भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन चुका था।